फाइनली जो मिसिंग कॉलेज जाक दिल्ली का 5वां कॉलेज DSEU दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी भैया खुद की काउंसलिंग स्टार्ट कर चुका है। जाक दिल्ली से अलग होने के बाद ये कॉलेज पहली बार अपनी खुद की काउंसलिंग करवाने जा रहा है और बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है यहाँ पे दिल्ली होम स्टेट वाले बच्चों को। तो अगर आप दिल्ली से हो और एक गवर्नमेंट कॉलेज देख रहे हो भैया कि सरकारी कॉलेज मिल जाए और कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच मिल जाए, देखो DSU के जितने भी कैंपसेस हैं सारे गवर्नमेंट कैंपस और बढ़िया कैंपस आपके बने हुए हैं। 2020 के अंदर पहले ये जो DSU था, ये आप ऐसा मत मानो कि एक नया कॉलेज है, ये पहले GB पंत हुआ करता था दिल्ली के अंदर, बहुत फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, जो पहले स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अपना पूरा प्रोसेस कंडक्ट करता था। 2020 के अंदर इसको जाक दिल्ली के अंदर इंक्लूड किया, तो 2020 से ये जाक दिल्ली के साथ काउंसलिंग करवा रहा था एंड फाइनली 2025 में ये अपनी पूरी सेपरेट काउंसलिंग करवाने जा रहा है। तो भैया 6 लाख रैंक तक भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लेने की बन सकती है अगर आप दिल्ली होम स्टेट से हो तो, है ना। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यार। अब कैसे कैसे क्या प्रोसेस करना है, कैसे अप्लाई करना है, उससे बात करते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाई JEE मेंस 2025 के स्कोर पे ही सारी काउंसलिंग कंडक्ट होगी। अब इसमें 50% चाहिए आपके, है ना, मार्क्स। तो अगर किसी बच्चे के 50% मार्क्स भी बन रहे हैं तो वो इस काउंसलिंग के लिए अलाउड है। देखो यार, IPU में 55% का क्राइटेरिया था, जाक दिल्ली भाई PCM में 60% मांग रहा था, IPU 55 मांग रहा है और ये 50% पे अलाउ कर रहा है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए जो एलिजिबिलिटी की कंडीशन थी वो यहाँ पे आपके लिए कम हो गई है। ठीक है, अब पूरे काउंसलिंग शेड्यूल को समझ लेते हैं कि कब से आपका पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है, कैसे कैसे आप काउंसलिंग में एनरोल हो गए, किस तरीके से आपको बेनिफिट लेने आना चाहिए, है ना, कितने कैंपस हैं जाक दिल्ली के, कितनी सीटें हैं, सबके ऊपर 1 बाय 1 बात करूंगा। डिटेल में वीडियो को देखिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी। देखिए 28 मई से ही आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब इसकी वेबसाइट की मैं लिंक दे दूंगा, वहां जाके डायरेक्टली जो है इसको आप रजिस्टर कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। ऑलरेडी जो है आपका गोइंग ऑन है काउंसलिंग सेशन, है ना। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 22 जून है, मतलब 22 जून तक जो है आप यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, आपका प्रेफरेंस लॉकिंग ओपन होगा कि किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। तो यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन चॉइसेस सबमिट करने होंगे, है ना। अलग अलग 9 कैंपस हैं, वो सारे कैंपसेस के चॉइस फिलिंग आपको दिखेगी। और चॉइस फिलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी समस्या है, जो भी बच्चे जितनी भी काउंसलिंग में इनरोल कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, यूट्यूब पे अलग अलग लोगों के मैंने अलग अलग प्रीमियम ले लिए सर, ना तो उनका कॉल उठता है और ना मुझे चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस लिस्ट पता चल रही है। मैंने उनका फुल सपोर्ट वाला प्लान ज्वाइन किया था। देखो यार, अगर आपको बस चॉइस फिलिंग चाहिए एंड आपको जनरलाइज एक आइडिया चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगा, हमारे पास एक ऐसा प्लान है 499, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल इन वन पैकेज, जिसके अंदर आपको सारी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल, अगर आप जोसा में बैठना चाहते हो तो जोसा की चॉइस फिलिंग यू विल गेट इट। अगर आप सीसैप में बैठना चाहते हो तो सीसैप की चॉइस फिलिंग यू विल गेट इट। पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मैं एक पूरा कंप्लीट 54 काउंसलिंग का प्रेडिक्शन भी दूंगा इसके अंदर। देखिए बहुत सारे बच्चों का ये भी रहता है कि सर मुझे एक्चुअली अभी भी पता नहीं चल रहा है कि मुझे और बेस्ट कहाँ मिल सकता है। देखिए ऑल ओवर इंडिया में JEE मेंस के बेस पे बहुत सारी काउंसलिंग है, आपको जरूर कहीं ना कहीं कोई कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज कहाँ मिलेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग में हम तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि भाई हमारी रैंक जस्टिफाई हो रही है, हम वहाँ पर जा रहे हैं तो इट मीन्स हम डिजर्विंग हैं भाई। तो आपको एग्जैक्ट मैं पूरी प्रोफाइलिंग भी दूंगा। सबसे पहले प्रोफाइलिंग मिलेगी कि भाई आपको इस काउंसलिंग में ये मिल रहा है, इस काउंसलिंग में ये मिल रहा है, इस काउंसलिंग में ये मिल रहा है, एग्जैक्ट प्रेडिक्शन। एंड उसके बाद आपको मिलेगा काउंसलिंग कैलेंडर, जिसमें सारे काउंसलिंग के अपडेट्स आते रहेंगे आपके पास कि भाई इस काउंसलिंग का ये रहेगा, ये रहेगा, कब से कब स्टार्ट है। तो बहुत सारे लोग काउंसलिंग मिस भी कर देते हैं। एंड थर्ड आपको मिलेगी कंप्लीट चॉइस फिलिंग सारी काउंसलिंग का। मैं यहाँ पे एक नंबर लिमिट नहीं करूँगा कि भाई आप सिर्फ AKTU में बैठना चाहते हो या आप सिर्फ IPU में बैठना चाहते हो, आप जाक दिल्ली में बैठना चाहते हो। इनफैक्ट जो प्राइवेट कॉलेजेस है, चाहे आप बैठना चाहते हो कॉमेड के अंदर, है ना, महाराष्ट्र CET के अंदर, तो इन सब के प्रेफरेंस, या MIT मणिपाल के अंदर, इन सब का प्रेफरेंस इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप मुझसे 1 to 1 कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। और अगर आप दिल्ली NCR से हैं एंड अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए हमारी, तो आप हमसे ऑफलाइन काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो, है ना। उसके लिए आप हमारी टीम से रीच आउट कर सकते हो और हमारी वेबसाइट से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अगर आप काउंसलिंग से समस्या से जूझ रहे हो और आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि भाई हम बेस्ट अप्रोच तक कैसे जा सकते हैं, वी विल श्योरली हेल्प यू। अब देखो यहाँ पे प्रेफरेंस लॉकिंग का ऑप्शन जो है वो 23 जून तक आपका खुला हुआ है ना। अब सीट अलॉटमेंट राउंड 1 का रिजल्ट जो होगा वो ऑनलाइन आएगा और वो कब आएगा, 26 जून को आएगा। जैसे ही आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, अब आपको फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो
तो काउंसलिंग डिफेंस के लिए और पीडब्ल्यूडी और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 27 जून, एंड जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 30 जून को डीएसयू ओखला कैंपस के अंदर जाके आपको अपनी रिपोर्टिंग करके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होंगे, है ना। उसके बाद फिर आपका राउंड 2 होगा। देखो राउंड 2 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 30 जून को आपको कंडक्ट होगा एंड फिजिकल रिपोर्टिंग इसकी 3 जुलाई को आपको करनी है। फिर आपका सीट अलॉटमेंट राउंड 3 आएगा जो कि 7 जुलाई को आएगा और फिजिकल रिपोर्टिंग आपको 11 तारीख तक डीएसयू ओखला कैंपस के अंदर करना है। तो ये शेड्यूल है और टाइमिंग क्या रहेगी कि भाई 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है डीएसयू ओखला कैंपस। काउंसलिंग की फीस कितनी है, तो 2000 आपकी काउंसलिंग की फीस है, जो कि एक नॉन रिफंडेबल फीस है, जिसको आप ज्वाइन करके काउंसलिंग में देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे दिल्ली वाले बच्चों के लिए और आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए दोनों के लिए फायदा है। दिल्ली के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है, 85% सीट्स यहाँ पे दिल्ली होम सेट के लिए रिजर्व है। मतलब अगर आपने स्कूलिंग दिल्ली से कर दी तो भैया 85% सीट्स का आपको बेनिफिट मिलेगा। 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए यहाँ पे रिजर्व है। अब अगर कैटेगरी वाइज आप देखोगे तो SC ST के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, डिफेंस के लिए अलग अलग सीटें हैं। अगर डिफेंस की बात करोगे तो 5%, पीडब्ल्यूडी 5%, OBC NCR 27% सीट्स यहाँ पे है और SC ST 15 और 7.50। और यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट, NRI एंड फॉरेन नेशनल्स के लिए भी सीट्स रिजर्व्ड हैं। अब देखो डीएसयू के कितने कैंपस हैं और कौन कौन सी सीट्स इसके अंदर है। तो डीएसयू में अंबेडकर डीएसयू कैंपस आपका है, जिसमें आपको नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियरिंग दिखेगी एंड साकुरपुर कैंपस है आपका, ठीक है, दिल्ली के अंदर, जिसमें आपको AI जैसी ब्रांचेस, डेटा साइंस जैसी ब्रांचेस एंड बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड जैसी ब्रांचेस आपको मिलेगी। द्वारका कैंपस है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स तक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। पूषा कैंपस है जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस जैसे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, है ना। आपका फिर ओखला कैंपस है, रनहोला कैंपस है जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है। वजीरपुर कैंपस है एंड GB पंत जो आपका कैंपस है उसमें देखो 120 सीट्स, EC के लिए 120 एंड एमटेक के लिए 60 सीट्स हैं। तो अगर आप फिर आपका गुरु नानक देव कैंपस हो गया तो कंप्यूटर साइंस की काफ़ी सारी सीट्स इसके अंदर है। अगर आप सीट इनटेक की बात करोगे तो CSE की अकेले 300 से ज़्यादा सीट्स हैं इसके अंदर। डेटा साइंस के लिए 120 जो लेटेस्ट ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 180, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 60, AI के लिए 60, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड, तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। अब अगर आप फीस स्ट्रक्चर की बात करोगे तो देखो इस तरह का फीस स्ट्रक्चर है। कैटेगरी A के लिए 87,000 है एंड कैटेगरी के लिए 50,000 का फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो देखो जितने भी बीटेक कोर्सेज है वो प्राइमरली आपके कैटेगरी A और कैटेगरी B के अंदर ही इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। तो एक चीज़ ये है। और SC ST के लिए भैया देखो 60% का आपको कंसेशन मिल रहा है। तो अगर आप SC ST हो तो आपको ऑलरेडी फीस में 60% आपका कंसेशन मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो डीएसयू के जो फीस स्ट्रक्चर है अलग से वो आपको यहाँ पे ये पे करना पड़ रहा है। तो एक गवर्नमेंट कॉलेज और एक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज अगर टारगेट कर रहे हो, दिमाग में है, तो डीएसयू को जरूर अप्लाई करना। और जिन बच्चों की एलिजिबिलिटी ना IPU के लिए बन रही है ना जाग दिल्ली के लिए बन रही है, उनके लिए तो बहुत सुनहरा ऑफर है। तो देखो मौका है मतलब। और जब भी काउंसलिंग में कुछ नया इनरोलमेंट आता है देखो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कट ऑफ आपका हाई जाने वाला है, मतलब आपको ऊपर रैंक तक यहाँ पे अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। वी विल श्योरली हेल्प कि हम आपकी काउंसलिंग में हेल्प कर पाएँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।